आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांग में स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी को एक परिचय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। महात्मा गांधी का नाम था, पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु जो हो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई थी। इनका जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में है। विवाह इनका 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। महात्मा गांधी के पुत्र हैं हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य कौन रहे? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम मीराबेन को जो नाम दिया गया था मीराबेन, वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम था। इनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। क्या था? मैडलिन स्लेड। महात्मा गांधी मैडलिन स्लेड को मीराबेन कहते थे। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए? 1888 ईस्वी मुंबई से। कानून बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त की? 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका से कब गए? 1893 ईस्वी में। कब गए थे? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोअर पदक इनको कब मिला था? 1899 ईस्वी में। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कब शामिल हुए थे? 1901 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1901 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1904 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था इन्होंने? 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अपना कब किया था? 1906 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका में। जीवन पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव, महात्मा गांधी के जीवन का पहला जेल अनुभव कौन था? 1908 ईस्वी में। कब था? 1908 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1910 ईस्वी में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की थी? 1910 ईस्वी जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता लगभग 21 साल रही। कितने साल रहे? 21 साल। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कब की थी महात्मा गांधी ने? 1924 ईस्वी बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। आत्मकथा इनकी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कब लिखी थी इन्होंने? 1925 ईस्वी में। महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था? सत्य एवं अहिंसा। महात्मा गांधी हमेशा सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत पर चलते थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की थी महात्मा गांधी ने? 23 सितंबर 1925 ईस्वी को। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें कौन थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो इनकी आत्मकथा थी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। गीता माता, सप्त महावृत्त, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके कुछ प्रमुख समाचार पत्र कौन थे? द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि 14 अगस्त 1986 ईस्वी को राजकोट से प्रकाशित किया गया था। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 ईस्वी। हरिजन समाचार पत्र जो 1932 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था।
आइए जान लेते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। कैसरे हिंद की उपाधि इनको किस लिए दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय। कैसरे हिंद की उपाधि इनको किस समय दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती करने वाला सार्जेंट इनको कब कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि इनको कब कहा गया था? दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर की उपाधि इनको कब दी गई थी? दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा। कर्मवीर की उपाधि इनको कब दी गई थी? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा। सेवाग्राम का संत इनको किस लिए कहा गया? आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इनको आधुनिक युग के अजात शत्रु की उपाधि दी थी। मलंग बाबा की उपाधि इनको किसने दी थी? कबायलियों ने। किसने? कबायलियों ने। बापू की उपाधि जो है CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने इनको दी थी। देशद्रोही फकीर इनको किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। भिखारियों का राजा इनको किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस अर्थात नेताजी ने दी थी। अर्धनग्न फकीर इनको किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको प्रदान की गई थी। वाय काम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? त्रावणकोर केरल में। वाय काम सत्याग्रह जो है त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेड चार्ली एंड्रोज जिनको दीनबंधु कहा जाता है। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फार्म जो है डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। कहाँ बनाया था? साबरमती। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे इन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 ईस्वी में किया गया था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील की खेती जो की जाती थी 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। इसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते थे। नील की खेती को क्या कहते थे? तिनकठिया पद्धति। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो था गुजरात का वो प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920 कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। इसको नमक कानून के विरुद्ध जो है इन्होंने एक सत्याग्रह किया था और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में किया था
उपनाम क्या था इसका? दिल्ली चलो आंदोलन। क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी में इन्होंने क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था महात्मा गांधी ने? 1942 ईस्वी में। गांधी जी का करो या मरो, गांधी जी का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। आइए जान लेते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। फिनिक्स आश्रम स्थान डरबन दक्षिण अफ्रीका, स्थापना वर्ष 1904। टॉलस्टॉय फार्म स्थान जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका, स्थापना वर्ष 1910। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात, स्थापना वर्ष 1915। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद गुजरात में, स्थापना वर्ष 1915। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में, वर्ष 1929, स्थापना वर्ष 1929। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में, स्थापना वर्ष 1936। क्या था? 1936। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। किसका? इंडियन ओपिनियन का। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस अर्थात नेताजी ने। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया था चंपारण आंदोलन के लिए? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। पुणे की एरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने वर्ष 1892 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था आगा खां पैलेस को? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। कब? 1892 ईस्वी में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।